नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को एक नज़र देख लेते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। सबसे पहले हमारा है एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 के एलिमेंट को शामिल किया गया है। एस ब्लॉक में कौन कौन है? वर्ग 1 और वर्ग 2। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? बीच में। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत वर्ग 3 से वर्ग 12 तक का एलिमेंट को शामिल किया गया है। और पी ब्लॉक एलिमेंट को लास्ट में रखा गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के एलिमेंट को हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक ब्लॉक बच जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी 6 और आवर्त सारणी 7, 6 और 7 से 14 एलिमेंट को बाहर रखा गया है, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये लेंथेनाइड से शुरू होता है, इसीलिए इसे लेंथेनाइड श्रेणी, और ये एक्टेनाइड से शुरू होता है, इसलिए हम इसे एक्टेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल को जो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, उसका आधार है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। यानी जिस वर्ग के एलिमेंट का आउटर मोशन सेल का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जिसके आउटर मोशन सेल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जिसका इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जिसका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व और एस ब्लॉक एलिमेंट को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो चलिए हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। वर्ग 13 और वर्ग 14, वर्ग 13 और 14 के बारे में 11th क्लास में पढ़ना होता है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग 11th में वर्ग 13 और वर्ग 14 के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्ग 15 के एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। किस वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे? वर्ग 15। वर्ग 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी के वर्ग 15 में कुल 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व। कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 तत्व हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 15 में कुल कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। 12th के एग्जाम दृष्टिकोण से वर्ग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12th एग्जाम 2021 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। तो आवर्त सारणी के वर्ग 15 में कुल कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। इस वर्ग में बउआ ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ, यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आते हैं, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान कम होते जाता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
3.0 होता है। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, आर्सेनिक का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.0, एंटीमनी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.05 और बिस्मथ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम 1.9 होता है। अर्थात जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ते हैं, इसकी धातुई गुण में वृद्धि होता है। अर्थात हम समझ लें कि इस वर्ग में नाइट्रोजन और फास्फोरस पूर्ण रूपेण अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दो एलिमेंट उपधातु है। क्या है? उपधातु। और बिस्मथ पूर्ण रूपेण क्या है? धातु है। बिस्मथ पूर्ण रूपेण धातु है। यानी इस वर्ग में जो कुल 5 तत्व हैं, इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है, बिस्मथ पूर्ण रूपेण धातु है। चलिए, इस वर्ग का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है, जो आपसे एग्जाम में पूछता है, वो है हाइड्राइड का बनना। किसका बनना? हाइड्राइड का बनना। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वर्ग के एलिमेंट हाइड्राइड का निर्माण कैसे करता है। हाइड्राइड का बनना। हाइड्राइडो का बनना। हाइड्राइडो का बनना। बउआ, इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन का हाइड्राइड। यानी देखिए, नाइट्रोजन वर्ग 15 का एलिमेंट है और इसके आउटर मोशन सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जैसे देखिए, हम नाइट्रोजन बनाते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। नाइट्रोजन, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और एक बात मेरा याद रखिएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में पूरा होता है तो 4 के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाते हैं। तो 4 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? पेयर में आ गए। इस पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर कहते हैं, LP। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, इसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। अर्थात नाइट्रोजन को अब कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। और आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इस हिसाब से नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो चलिए, नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ मिला। ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं? हाइड्राइड, यानी NH3 का निर्माण कर लेते हैं। इसका निर्माण करते हैं? NH3 का निर्माण करते हैं, यानी नाइट्रोजन हाइड्राइड का क्या कर लेते हैं? निर्माण। इसी तरह इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, सभी के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसके पास भी कितना है? नाइट्रोजन के पास तो आप जान गए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यानी 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर। फास्फोरस के साथ भी वही कंडीशन है, 2 लोन पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसके पास भी सेम कंडीशन, इसके साथ भी वही बात, बिस्मथ के साथ भी वही बात होती है। ठीक है, यानी कि इस वर्ग के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनाते हैं। दूसरा जो आपका फास्फोरस है, वो फास्फोरस अभिक्रिया करके फास्फोरस का हाइड्राइड बना लेते हैं। तीसरा आर्सेनिक जो है, ये भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं?
आर्सेनिक का हाइड्राइड बना लेते हैं। इसके बाद आपका एंटीमनी है, एंटीमनी भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एंटीमनी का हाइड्राइड बना लेता है। आपका जो बिस्मथ है, बिस्मथ भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, बिस्मथ का हाइड्राइड बना लेता है। यानी इस वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं, ये पांचों एलिमेंट हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बुआ, हाइड्राइड का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, वर्ग 15 के जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब इसमें एक सवाल है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है इसे अमोनिया कहते हैं। और 12th के एग्जाम में बउआ अक्सर एक सवाल पूछता है कि अमोनिया उत्पादन का हैवर विधि क्या है। अमोनिया उत्पादन के हैवर विधि के बारे में बताइए। थोड़ी सी चर्चा कर देते हम अमोनिया उत्पादन के हैवर विधि पर। अमोनिया उत्पादन का ये हैवर विधि क्या है, तो देखते हैं अमोनिया उत्पादन का हैवर विधि। बहुत वीवीआई सवाल है, आप जरूर इसको देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा है। नाइट्रोजन ग्रुप से ही ये सवाल है, यानी वर्ग 15 के एलिमेंट से ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो खास कर ये सवाल पूछते हैं। अमोनिया उत्पादन के हैवर विधि लिख भी देते हैं हम, वीवीआई है, वीवीआई सवाल है। अमोनिया 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 उत्पादन, अमोनिया उत्पादन, अमोनिया उत्पादन अमोनिया उत्पादन अमोनिया उत्पादन के हेबर विधि, अमोनिया उत्पादन के हेबर विधि, अमोनिया उत्पादन के हेबर विधि क्या देखेंगे हम लोग, अमोनिया उत्पादन के हेबर विधि। देखिए आजकल अमोनिया का उत्पादन प्रधानतः मुख्यतः किस विधि द्वारा किया जाता है, हेबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया उत्पादन का हेबर विधि बहुत ही आसान है। इस विधि में लिख भी देते हैं, आप लोगों को ज़रूरत होगा तो आप लोग वीडियो को रोक करके और आराम से लिख लीजिएगा। एकदम आसान भाषा है, नॉर्मल भाषा है। इस विधि में नाइट्रोजन, इस विधि में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। समीकरण बड़ी आसान है, समीकरण भी दे दीजिएगा। देखिए नाइट्रोजन डायरेक्ट इस विधि में किससे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। बैलेंस करने के लिए इसको क्या करते हैं, दूसरे
गुना कर देते हैं। अभिक्रिया के दौरान जो है डेल्टा एच बराबर ऋणात्मक हो जाते हैं, यानी -46 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा जो है उसको संपन्न करने में डेल्टा एच का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब ये जो अभिक्रिया है बउआ, ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया लिख देते हैं, अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। अभिक्रिया कैसा है? उत्कर्मणीय है। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयन में कमी हो जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप आयन में कमी हो जाती है। कमी होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाती है? आयन में कमी हो जाती है। तो ये सवाल 12th एग्जाम में बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्ग 15 के एलिमेंट में और आगे जानकारी के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।